नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्या, तो जो हम ना चैप्टर नंबर यानी कि हम 1 देख लिए थे। जो चैप्टर नंबर 1 था ना, वह स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हम यानी कि देख लिए थे। हाँ, तो चैप्टर नंबर हम 2 करने जा रहे हैं। किसका? तो स्टोरी ऑफ जो इंग्लिश था उसका हम चैप्टर नंबर 2 आज इसका क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्या नाम है चैप्टर का? तो इंग्लिश डाउन द एज। जो चैप्टर जो नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो सेकंड पार्ट है उसका क्या नाम है? तो बोलेंगे कि सर इंग्लिश डाउन द एज नाम है। बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए अब क्लास को बनाया गया है। तो देखिए बाबू, यहाँ 110% सही आंसर बिहार बोर्ड एग्जाम। यदि आप 2025 में तैयारी कर रहे हैं या 2026 किसी भी आप ईयर में इस क्लास को देख के जा सकते हैं। अब बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी हम इसमें शामिल कर लिए हैं। जो क्वेश्चन बैंक के रूप में पूछता है तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। इतना मेहनत तो हम कर रहे हैं आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस बनी हुई है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। चलिए हम यानी कि 15+ MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। किससे? तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो इसमें हम बाईलिंगुअल देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी। जो स्टोरी ऑफ जो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश में है तो उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए हैं, जो आपको समझने में आसानी होगी। तो चैप्टर नंबर क्या है? 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए देखते हैं। देखिए क्या है, तो चैप्टर नंबर यानी कि ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। बोल रहा है कि द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज। बोल रहा है कि इनमें से विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो उसको हम नीचे हिंदी में भी लिख दिए हैं, जो आपके समझने में बहुत आसान होगी। बोला गया है कि द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज। इसका मतलब क्या है? तो बोला गया है कि इनमें से विश्व की जो सबसे बड़ी जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी है। क्या इंग्लिश है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि हिंदी है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या संस्कृत होगा? तो सब बोलेंगे कि नहीं सर। क्या है? तो बोल देंगे कि सर चाइनीज भाषा है। तो क्या होगा? तो सर बोल देंगे सर चाइनीज भाषा है। जो मैंडेरिन जो चाइनीज जो भाषा है ना, तो वो है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो है ना वह 10+ मार्क्स पूछता है। कितना पूछता है? तो स्टोरी ऑफ जो मार्क्स है ना वह 12th यानी कि बोर्ड परीक्षा में 10+ यानी कि मार्क्स पूछता है, यहीं से पूछ देगा आपको। तो चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या है, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज। क्या बोल रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज हाँ, क्या बोल रहा है? तो करेक्टराइज्ड बाय निम्नलिखित में से जो पुरानी जो अंग्रेजी है उसका अवध विशेषता क्या है? क्या लैंग्वेज है? क्या इन्फ्लेक्शन है? क्या यानी कि क्या ग्रामर है? क्या राइटिंग है? तो बोलेंगे कि सर राइटिंग तो होगा ही नहीं, ग्रामर भी नहीं होगा, लैंग्वेज भी नहीं होगा। क्या होगा सर? कि इनफ्लेक्शन होता है। इन जो फ्लेक्शन है ना होता है। बोल रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय। बोला है कि निम्नलिखित में से जो पुरानी जो अंग्रेजी जो है ना उसका अवध विशेषता क्या है? तो बोले कि विशेषता उसका जो इनफ्लेक्शन है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है आपको। तो चलिए हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या बोल रहा है? हाँ, डॉट इज डैश। बोला कि डैश इज ए विंडो ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के लिए एक खिड़की है। बोल रहा है कि दुनिया के लिए एक खिड़की क्या है? डैश इज ए विंडोज टू द वर्ल्ड। दुनिया के लिए खिड़की क्या है? हिंदू है, हिंदी है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या इनकी उर्दू होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या चाइनीज होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या इंग्लिश होगा? तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल भी सही सर। जो इंग्लिश है क्या है? तो इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश को जो है ना वो सभी दुनिया में इसको पढ़ाया जाता है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ क्या भराएगा सर? यहाँ जो है ना वह इंग्लिश भराएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं ENG। इंग्लिश इज ए विंडोज टू द वर्ल्ड। इंग्लिश क्या है? दुनिया के लिए खिड़की है। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपसे भी हार्वर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा सकता है। तो प्लीज जितना भी क्वेश्चन हम स्टार मार्क्स लगा रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देखते हैं। बोल रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज एल्सो नोन एज डैश। बोल रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज एल्सो नोन एज। इनमें से पुरानी अंग्रेजी अवधि को किस नाम से जाना जाता है? बोला जा रहा है कि जो अंग्रेजी जो पुरानी अवधि है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या गोल्डन एज जानते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या सिल्वर एज जानते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर।
तो क्या यानी कि डार्क एज होगा, तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल भी सही सर। तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द डार्क एज होता है। क्या होता है? डार्क एज। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गई है। देखिए क्वेश्चन में लोक रहा होगा, क्या है? द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइड इनटू। बोल रहा है कि द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइड इनटू। इसका मतलब क्या है सर? तो अंग्रेजी भाषा के इतिहास और विकास को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या कितने भाग में हम उसको विभाजित कर सकते हैं? किसको? तो अंग्रेजी और इनके इतिहास की जो भाषा है उसको। क्या 5 एज में? तो बोलेंगे कि नहीं सर। उसको हम क्या 4 एज में? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या 2 एज में? तो बिल्कुल भी नहीं सर। तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 एज में। कितना एज में? तो 3 एज में। बोला है कि द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइड इनटू द कितना 3 एज। बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। बस आपको याद करते हुए चलना है। आपको कहीं भी जो है ना इंग्लिश केवल बताएगा, हिंदी आपको नहीं बताएगा। बस आपको हम समझने के लिए इंग्लिश के नीचे हम हिंदी भी ला दिए जो आपको समझ के जाने में एग्जाम में कोई डिफिकल्ट नहीं होगी। तो प्लीज यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्सिटी क्लासेस पर पहली बार क्लास करें तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या है? तो प्रिंटिंग प्रेस वाज इनक्राइड थ्रू एक्सटेंटिव द फॉर्म्स। क्या बोल रहा है कि जो इनमें से मुद्रणालय, जो प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो मुद्रणालय का विकास व्यापक रूप से उधार लेकर किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो बोल देंगे संस्कृत के लिए तो नहीं सर, कि जर्मन के लिए तो नहीं सर, फ्रेंच के लिए तो नहीं सर। किसके लिए किया गया है? तो बोल देंगे कि फ्रेंच एंड लैटिन के लिए। इसके लिए तो फ्रेंच एंड लैटिन के लिए किया गया है। बोला जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस वाज एनकरेज्ड थ्रू एक्सटेंटिव ड्राइंग फॉर्म। किसके लिए किया गया है? तो फ्रेंच जो लैटिन है ना उसके लिए किया गया है। तो ये जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। बोला जा रहा है कि डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। इसका मतलब क्या है सर? तो निम्नलिखित में से मूल वक्त की संख्या जो है ना सबसे अधिक है। कितना है? किसका है? बोला जा रहा है कि इसका जो है ना मूल वक्ताओं की जो संख्या है वह सबसे अधिक है। किसको बोला जाता है? तो क्या इंग्लिश को? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या उर्दू को? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या तमिल को? तो बिल्कुल भी नहीं सर। किसको? तो चाइनीज को। बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है कि चाइनीज हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। क्या जाएगी? तो सी बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे भाई अब आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन द ईयर। इसका मतलब क्या है सर? जो प्रिंटिंग जो प्रेस है इसका जो आविष्कार यानी कि कब किया गया था? प्रिंटिंग जो प्रेस है इसका आविष्कार कब किया गया था बताइए तो आप लोग। तो क्या 1500 ईस्वी में किया गया था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि 1350 ईस्वी में किया गया था? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या 1650 ईस्वी में किया गया था? तो बिल्कुल भी नहीं सर। तब इसे कब इन्वेंटेड किया गया था? तो 1476 जो है ना ईस्वी में इसको खोजा गया था, इसको आविष्कार किया गया था। बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे भाई चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश वाज डैश। पुरानी जो अंग्रेजी है उसका काल इनमें से क्या है? आपको अगर इंग्लिश हम लेकर आते केवल तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उसके हम नीचे हिंदी भी ला दिए हैं तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका कमेंट करके बताएं कितना आपको समझने में आसान लग रहा है। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश वाज डैश। पुरानी जो अंग्रेजी है तो उसका काल क्या है? क्या 1800 एडी, जो 1800 एडी से 1900 एडी है? तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल भी सर ये नहीं होगा। बी बोल रहा है कि एडी जो है ना वह 1000 से 1200 के बीच में होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। सी बोल रहा है कि एडी 449 से 1066 एडी होगा, तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल भी सही सर। तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब आ गए हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं क्या है। द ब्रिटिश लेफ्ट द, क्या है? द ब्रिटिश लेफ्ट द कॉन्क्लाइज्ड कंट्री बट इंग्लिश। इसका मतलब आप समझिए। बोल रहा है कि अंग्रेज उपनिवेशित देश को छोड़कर चले गए लेकिन अंग्रेजी। इसका मतलब क्या है? जो अंग्रेज जो उपनिवेशित देश थे वह छोड़कर चले गए लेकिन अंग्रेजी। रिमाइंड के मतलब होता है कि बने रहे हैं, तो बोलेंगे कि नहीं यह सर बिल्कुल भी सही सर। बोल रहे हैं कि वाज शिफ्ट, क्या स्थानांतरित कर दिया गया है, एक जगह से दूसरा जगह अंग्रेजी को ले गया है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। चेंज, क्या अंग्रेजी जो है ना वह बदल गया है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या बिकम्ड यानी कि वह बूढ़ा हो गया है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि द ब्रिटिश लेफ्ट द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज बट इंग्लिश, ऐसे डिफिकल्ट जो वर्ड रहते हैं ना, क्या है? तो बोल रहे हैं कॉलोनाइज्ड कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ है? छोड़कर चले गए, बट इंग्लिश
परंतु अंग्रेजी क्या है, तो वह बने रहे। अंग्रेज जो लोग यहाँ से चले गए हैं, परंतु जो अंग्रेजी उनका लैंग्वेज जो है ना वह बने रहे हैं, आज भी हम उसका यूज कर रहे हैं। बट रिमाइंड है, क्या है रिमाइंड, तो ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन जो ना आपको डिफिकल्ट एग्जाम में पूछ देता है, जो आपको 1 से 2 मार्क्स में रहता है, तो सब क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना होगा। तो चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंडक्शन टू द प्रिंटिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है सर, तो मुद्रण जो प्रौद्योगिकी के आगमन में डैश के विकास में मदद मिली है। किसको विकास में मदद मिली है, बोल रहा है कि जब डेवलपमेंट ऑफ वाज हेल्प्ड बाय क्या है, तो हाँ इंट्रोडक्शन होगा ना, हाँ इंट्रोडक्शन टू द यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी जो आई है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज को बहुत यानी कि मदद मिली है, हेल्प मिली है, तो बोलेंगे कि सर मिडिल जो इंग्लिश जो है ना उसको यानी कि बहुत यानी कि हेल्प मिली है। किससे, तो जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जब डेवलपमेंट हुआ, तो उससे मिडिल जो इंग्लिश था उसको बहुत यानी कि हेल्प मिला है। एक जगह से दूसरी जगह इंग्लिश कोई अगर स्टोरी लिखा, उसको तुरंत हम लोग यानी कि प्रिंटिंग से उसको प्रिंट आउट कर दिए और उसको एक जगह से दूसरी जगह चल गया। तो आजकल देख रहे किताब को छापना कितना आसान है। पहले के युग में जो था ना, वो किताब को प्रिंटिंग जो मशीन नहीं था, तो केवल उसको लिख कर यानी कि एक से दूसरी जगह यानी कि दिया जाता था। बस आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो मिडिल इंग्लिश को हमको यानी कि हेल्प मिला था। तो चलिए अब आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक, क्या बोल रहा है कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक डैश, क्या है, निम्नलिखित में से जो अंग्रेजी भाषा की कहानी कुछ ऐसी है। कैसी है, क्या माउंटेन की तरह है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि ओशियन समुद्र की तरह है, तो नहीं सर। क्या स्काई के बादलों की तरह है, तो नहीं सर। किसकी तरह है, तो बोलेंगे कि सर फ्लावरिंग रिवर की तरह है। किसकी तरह है, तो बोलेंगे कि सर जो फ्लावरिंग जो रिवर है ना, तो उसकी तरह है, जो यानी कि जो फ्लावरिंग रिवर की तरह। बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। द स्टोरी जो ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक, किसकी तरह है बाबू स्टोरी ऑफ इंग्लिश की भाषा, तो बोल देंगे जो फ्लोइंग ऑफ रिवर, फ्लोइंग नहीं है, फ्लोइंग ऑफ रिवर, जो नदी जो बह रही है तो उसकी तरह है, जिस तरह से नदी बहती है। तो चलिए अब चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। बोल रहा है कि फ्रॉम 1150 AD ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू, क्या है, तो एमर्जेस एज लैंग्वेज ऑफ डैश। 1150 ईस्वी से जो अंग्रेजी डैश की भाषा यानी किसके रूप में उभर कर आई थी, क्या यूरोपियन के रूप में, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या इंडिया के रूप में, तो नहीं। क्या साइंस के रूप में, तो नहीं। किसके रूप में, तो बोलेंगे सर लिटरेचर के लिए। लिटरेचर का मतलब क्या होता है सर, बोलेंगे सर साहित्य होता है। क्या होता है, तो साहित्य होता है। हाँ, तो जो फ्रॉम 1150 जो एडी था ना, तो उसमें जो अंग्रेजी जो इंग्लिश जो बिगेन टू इमर्ज द लैंग्वेज किसमें आया था, तो बोलेंगे सर लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए आया था। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। चलिए तो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज डैश, इनमें से जो आधुनिक अंग्रेजी का काल क्या है। बोल रहा है कि द मॉडर्न पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, जो आधुनिक जो अंग्रेजी का क्या काल है बाबू, क्या 12 यानी कि सेंचुरी था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 5th सेंचुरी था, तो नहीं। क्या 10th सेंचुरी था, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। इसका जो ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या है, तो एडी जो है ना 1500 यानी कि ऑनवर्ड्स, जो 1500 जो एडी जो था ना, उसमें आधुनिक जो अंग्रेजी था उसका यानी कि आविष्कार यानी कि हो गया था। ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये आपसे पूछ दिया कि जो आधुनिक जो अंग्रेजी था उसका काल क्या था, तो 1500 एडी बोल दीजिएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन जो सीधे आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिए क्या है। द फ्लोइंग रिवर इज लाइक ए विच लैंग्वेज, अभी तो आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि इनमें से निम्नलिखित जो है ना बहती नदी के भाषा की तरह कौन सी लैंग्वेज है। बहती हुई नदी की तरह जो एक लैंग्वेज की भाषा है कौन सी है। क्या हिंदी है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या उर्दू है, तो नहीं सर। क्या संस्कृत है, तो नहीं सर। क्या इंग्लिश है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है कि द फ्लोइंग रिवर लाइक ए विच लैंग्वेज, क्या हो जाएगी, तो इंग्लिश हो जाएगी। इनमें से निम्नलिखित जो है ना बहती नदी की भाषा की तरह कौन सी लैंग्वेज है, तो बोलेंगे सर इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसको हम कहीं भी जगह इसको यूज करते हैं। ठीक, तो देखें आपको हम किस तरह से जो ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश समझाएं। तो स्टोरी जो ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 को हम कंप्लीट किए हैं, चैप्टर नंबर 2 को हम कंप्लीट कर दिए हैं। और कंप्लीट कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, तो इसमें जो ना लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं, प्लस इसमें हम हिंदी यूज कर रहे हैं।
जो आपको यानी कि समझने में क्या हो जाएगी, तो बहुत यानी कि हेल्प मिलेगी। तो आपको हम इसी तरह से अगर इंग्लिश का किताब पढ़ाएंगे ना, तो बाईलिंगुअल की तरफ पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको हाँ इंग्लिश प्लस यानी कि हिंदी की तरफ समझाएंगे। तो बस क्या है, तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस पे यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास को हम जल्द ही लेकर आएंगे, ठीक। टारगेट रखते हैं कि जो एक सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगी कब, तो यानी कि अप्रैल 2025 के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।